वंदे मातरम के गीत की जिहड़ी स्पिरिट सी उन्हें साडे पंजाब तक, चाहे वह करतार सिंह सराभा होवे, चाहे बाबा गदरी बाबे होण, सारिਆਂ ने इस देश की आज़ादी वास्ते अपना सारा कुछ कुर्बान करता। जरूरत तो सभापति जी ये सी कि अज 150 साल बाद वंदे मातरम के 150 साल ते आपां उस गीत की जिहड़ी स्पिरिट है उस स्पिरिट ते मौजूदा सरकार पहरा दे रही है कि नहीं दे रही, इहदे ते आत्म चिंतन ते मंथन करने की लोड़ है। मैनूं ये लगता है कि अज इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ यह है कि आने वाले इलैक्शन च खासकर कई मैंबर साहबाना ने जिक्र भी किया कि वैस्ट बंगाल की वारी है, सिर्फ और सिर्फ समाज नूं वंडण की गल है। वंदे मातरम गीत दे राही जदों टोलियां बना बना के नौजवान देश ते कुर्बान होण दा जज्बा भरदे सी और सब तो वध कुर्बानियां और जिहड़ा पार्टीशन होया वो या तो वैस्ट बंगाल दा होया या पंजाब दा होया। सब तो वध जिहड़े लोग शहीद होए वो दोनों ये सूबियां दे होए और लखां दी तादाद च लोग माइग्रेट हो गए। और इस आज़ादी लैण तो बाद भी जिहड़ी वंदे मातरम की स्पिरिट है वो देश की आज़ादी नूं बरकरार रखण च, चाहे जनरल हरबख्श जी की गल कर लीए चाहे अब्दुल हमीद की गल कर लीए, वो हमेशा बरकरार रही है। लेकिन मौजूदा समय इस तरह लगता है कि अज फिर लोड़ है मुल्क नूं वंदे मातरम ते एकजुट होण दी, क्योंकि देश च सरकार जिहड़ी है माइनॉरिटीज़ खासकर जिहड़ी माइनॉरिटीज़ है उहदा दे हक्कां नूं कुचलिया जा रहा है। जिथे इन्हां दी सरकार नहीं बन रही पंजाब वर्गे सूबियां च उन्हां दी ਉਹ सूबा जिन्हें सब तो वध शहादत दिती ਉਹਦੀ कैपिटल लैण दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ रचियां जा रही। पंजाब का पार्टीशन सिर्फ देश की आज़ादी समय नहीं होया सभापति जी, उस तो बाद भी हरियाणा जिहड़ा साडे पंजाब का हिस्सा सी वो भी साडे तो खो लिया, तुहाडा भी सूबा है। अज लोड़ है, गुरु साहिबाना ने कई सदियां पहला जो गुरु नानक साहब ने कहा सी पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, धरती मां की इंपोर्टेंस जिहड़ी है वो तो बहुत सदियां पहला उन्होंने दे दी सी। साडे सूरमियां ने चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह होवे, चंद्र शेखर आजाद होवे, चाहे करतार सिंह सराभा होवे, 17-17 साल की उम्र च 21-21 साल की उम्र च उन्होंने इस देश के भाईचारे नूं, इस देश की एकता नूं और इस देश की स्पिरिट नूं जिहड़े साडे गुरुआं ने ऋषियां मुनियां ने दिखाई है, मानस की जात सबे एक पहचान वो, उन्होंने मजबूत बनाउण लई, उन्होंने एक बनाउण लई हमेशा अपनी कुर्बानियां दित्तियां। मैनूं लगदा है अज जदों 150 साल वंदे मातरम गीत नूं हो गए, उस टाइम अज प्रधानमंत्री साहब ने भी जिक्र किया कि 350 साल हो गए गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नूं। अज जरूरत यह सी जिहड़ी मनुखी अधिकारां नूं, ह्यूमन राइट्स नूं बचाउण लई गुरु तेग बहादुर साहब ने 350 साल पहला शहादत दी, जदों कश्मीर के पंडित उन्हां को गुहार लैके आए, उस स्पिरिट ते उन्हां दी उन्हां दा जिहड़ा जज्बा सी, जिहड़ी उन्हां दी शहादत होई आ, जिहड़ा उहदा मैसेज है वो सारी दुनिया नूं देण दी लोड़ सी और ते चर्चा करन दी लोड़ सी। अज सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम दे बहाने किते समाज नूं पाड़न दी, समाज नूं वंडण दी जिहड़ी ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, मैनूं इस तों लगदा गुरेज करना चाहिदा सी सरकार नूं। सो मैं जिथे तुहाडा धन्नवाद करदा उत्थे मैं सरकार नूं भी बेनती करदा हां कि अज भाईचारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट करन दी लोड़ है। जे अपना देश दुनिया च नंबर 1 बनाउणा है, जिहड़ी इस देश की असली स्पिरिट है, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी होण, चाहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी होण, उस देश के सारे भाईचारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ के सारे धर्मां का सत्कार और देश वास्ते देश हित वास्ते काम करन दी है, ना कि वोट बैंक वास्ते तुसी इस तरह के चर्चा लिया के लोकां नूं और समाज नूं वंडो। कि देश भर में SIR पे चर्चा है, कई प्रदेशों में SIR हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर SIR करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है। मैं 21 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी,
Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. The said electoral roll shall, unless directed by the election commission, etc. ये दूसरे प्रावधान में है. अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून है, जो इस सदन ने बनाया है, वो कहता है, notwithstanding anything contained in subsection 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the electoral roll for any constituency, not every constituency, for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. आगे कानून ये कहता है, जो इस सदन ने बनाया है, provided that subject to the other provisions of this act, the electoral roll for the constituency, एक particular constituency, as is in force at that point in time of issue of any such direction, shall continue to be in force until completion of the special revision so directed. अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है. ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं. आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते. आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग. सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की, और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए. और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई. ये होनी चाहिए थी. और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए. देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है. अब मैं ईवीएम्स पे आता हूं अध्यक्ष. ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष. और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं. आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में. उसको ये भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं. और आज इस देश में बहुत लोगों को ये चिंता है. मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है
कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं।